नमस्कार, महाराष्ट्र शहर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। गुरुग्राम में आईटीसी ग्रैंड भारत होटल में हलचल तेज हो गई है। पुलिस की मिनी बस, पुलिसकर्मी पहुंचे हुए हैं। होटल में भारी पुलिस बल होटल के बाहर तैनात किया गया है। तो बड़ी खबर, गुरुग्राम में आईटीसी ग्रैंड भारत होटल में हलचल तेज हो गई है। पुलिस की मिनी बस पहुंची है जिसमें पुलिसकर्मी होटल पहुंचे। मिनी बस से भारी पुलिस बल होटल के बाहर तैनात किया गया है। तो राजस्थान में सियासी सरगर्मियां तेज होने के बाद से गुरुग्राम में आपको बता दें कि आईटीसी ग्रैंड भारत होटल में हलचल तेज हो गई है। पुलिस की मिनी बस, पुलिसकर्मी पहुंचे हैं होटल, जहां होटल के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की गुरुग्राम से, जहां पर आईटीसी होटल के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। मिनी बस से ये तमाम पुलिसकर्मी होटल पहुंचे और इस वक्त आईटीसी ग्रैंड भारत होटल में हलचल तेज हो गई है। तो पूरे मामले में जिस तरह से सियासत भूचाल पे आया है राजस्थान में, उस पल पल घटनाक्रम बदल रहे हैं और अब गुरुग्राम में आईटीसी ग्रैंड भारत होटल में सरगर्मियां तेज हो गई हैं, हलचल तेज हो गई हैं। वहीं आपको बता दें कि सियासी हलचल पर सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान आया है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि एसओजी को कांग्रेस विधायक दल ने शिकायत की थी। बीजेपी नेताओं द्वारा खरीद फरोख्त की शिकायत की थी। सीएम, डिप्टी सीएम, अन्य मंत्री, विधायकों को सामान्य बयान के लिए नोटिस आए हैं। इसे अलग ढंग से प्रस्तुत करना ठीक नहीं है। तो सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट, तो ट्वीट में क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बता देते कि एसओजी को जो कांग्रेस विधायक दल ने बीजेपी नेताओं द्वारा खरीद फरोख्त की शिकायत की थी, उस संदर्भ में मुख्यमंत्री, सीएम, डिप्टी सीएम और चीफ व्हिप और अन्य कुछ मंत्री और विधायकों को सामान्य बयान देने के लिए नोटिस आए हैं। कुछ मीडिया द्वारा उसको अलग ढंग से प्रस्तुत करना उचित नहीं है। तो ट्वीट करके सीएम अशोक गहलोत ने इस पर, और एक और बड़ी खबर इस वक्त बता दें, खरीद फरोख्त पर एसओजी एक्शन में है। सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम पायलट को नोटिस भेजा है पूछताछ के लिए। एसओजी ने वक्त मांगा है। सभी निर्दलीय विधायकों को भी नोटिस भेजा है। खरीद फरोख्त मामले में ये पूछताछ होगी। तो एसओजी पूरी तरह से एक्शन में है और अब सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम से वक्त मांगा है पूछताछ के लिए। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। नोटिस की सीएम अशोक गहलोत को भेजी गई है और डिप्टी सीएम को भी भेजा गया है पूछताछ के लिए। जो खरीद फरोख्त की बात सामने आई है उसके बारे में एसओजी पूछताछ करेगी, इसके लिए नोटिस भेजा है। तो राजस्थान में सियासी सरगर्मियां तेज हैं और प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे निभा सकते हैं अहम भूमिका। अविनाश पांडे हाईकमान के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। हाईकमान के निर्देश मिलते ही जयपुर आ सकते हैं अविनाश पांडे। केसी वेणुगोपाल और अहमद पटेल भी जयपुर आ सकते हैं। पायलट से संभावित मुलाकात पर पांडे ने जो है स्थिति साफ कर दी है और कहा है कि पायलट से पिछले 2-3 दिन से बात नहीं हुई है। राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश होगी फेल। तो अविनाश पांडे का बयान आया है और वो इस पूरे मामले में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अविनाश पांडे हाईकमान के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाईकमान के निर्देश मिलते ही जयपुर आ सकते हैं अविनाश पांडे और साथ में केसी वेणुगोपाल राय और अहमद पटेल भी जयपुर आ सकते हैं। और उसके बाद पायलट से संभावित मुलाकात पर पांडे ने भी जो स्थिति साफ की है। पायलट से पिछले 2-3 दिन से बात नहीं हुई है, अविनाश पांडे ने कहा है ऐसा। और सीएमआर पर आपको बता दें कि रात 8 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। बैठक में सभी विधायकों को बुलाया गया है। ताजा सियासी घटनाक्रम पर चर्चा होगी। यहां पर विधायकों को एकजुटता का मैसेज दिया जाएगा। रात 8 बजे सीएम ने सभी विधायकों को बुलाया है। तो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। डिनर डिप्लोमेसी के जरिए सीएमआर पर तमाम जो है
यहाँ पर खाने पीने का भी इंतजाम किया जा रहा है। रात 8 बजे तमाम कांग्रेस की विधायक वहां पर पहुंचेंगे और यहां पर बैठक होगी जिसमें एकजुटता का संदेश देने के साथ ही तमाम जो सियासी घटनाक्रम है उस पर चर्चा होगी और जो डैमेज है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। तो सेवाद पर रात 8 बजे अहम बैठक। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली में है डिप्टी सीएम सचिन पायलट। सुबह से दिल्ली में अपने पारिवारिक मित्र के आवास पर मौजूद हैं। सीएम की बैठक कर सकते हैं। आपको बता दें कि अलग पायलट और पायलट के समर्थक विधायक की बैठक से दूरी है और पायलट ने अपने समर्थकों को संदेश दिया है। समर्थक विधायकों को एकजुट रहने का संदेश दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें जो सूत्रों के हवाले से मिल रही है, दिल्ली में डिप्टी सीएम सचिन पायलट मौजूद हैं। सुबह से दिल्ली में अपने एक पारिवारिक मित्र के आवास पर हैं। सीएम की जो है बैठक से अलग रह सकते हैं डिप्टी सीएम सचिन पायलट और उनके समर्थक जो विधायक हैं। पायलट ने अपने समर्थकों को संदेश दे दिया है, समर्थक विधायकों को एकजुट रहने का संदेश दिया है। तो धीरे धीरे मामला पेचीदा होता जा रहा है। एक तरफ जहां सीएम अशोक गहलोत ने रात 8 बजे तमाम विधायकों की बैठक बुलाई है, तो वहीं पर और अलग अलग विधायकों के बयान भी सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि हॉर्स ट्रेडिंग मामले में डिडवाना विधायक का बयान आया है। डिडवाना विधायक चेतन डूडी का कहना है कि मैं किसी बाड़ेबंदी में नहीं था, ना हूं और मेरे पास कोई फोन नहीं आया। सबने कांग्रेस में विश्वास रखा था, हम भी रखते हैं। मैं अपने पुरखों की, अपने कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप चलता हूं। उन सब ने कांग्रेस में विश्वास रखा है। मैं पूर्णतया कांग्रेसी हूं, 100% कांग्रेसी हूं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, मैं एक किसान का बेटा हूं। मैंने ये देखा है, अनाज बिकता है, सब्जियां बिकती है, मवेशी बिकते हैं, लेकिन इंसान नहीं बिकते, व्यक्ति कभी नहीं बिकता। हम 100% इस कांग्रेस की सरकार को पूरा कार्यकाल जब तक है तब तक ये अपना कार्यकाल पूरा करेगी। राजस्थान में सियासी हलचल के बीच कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी ने ट्वीट किया है और लिखा है कि आत्मनिर्भर बनो का नारा देने वाली पार्टी कब तक एमएलए तोड़कर बनाएगी सरकार। तो कांग्रेस के नेता अभिषेक सिंघवी ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि आत्मनिर्भर बनो का नारा देने वाली पार्टी कब तक एमएलए तोड़कर सरकार बनाएगी। तो बीजेपी भी लगातार कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी नेता ओम माथुर ने इस राजनीतिक उथल पुथल का कारण कांग्रेस में अंतर्कलह को बताया है। अब जनता सब देख रही है, समझ रही है। इस आपदा के काल में इसका हिसाब निश्चित रूप से लेगी। आपको आला कमान से कुछ संदेश मिला है इस तरह से सरकार? देखिए, मैंने जैसा कल भी कहा था, न हमारा कोई मंतव्य है, न हमने कुछ किया है, न हमारी कोई इस तरह का करने की हम कोई विचार भी कहीं है। केवल और केवल ये अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए हमारे माध्यम से जो है प्रहार कर रहे हैं। और प्रहार किस पर हो रहा है? तो हिंदी की एक फिल्म में गाना होता था, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। निगाहें कहीं और है, निशाना कहीं और है। कि जब से सरकार बनी है तब से उनकी आंतरिक कलह इतनी बढ़ी हुई है कि कोई दिन नहीं जाता कि वहां कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये कलह छुपाने के लिए, अपनी कुंठा निकालने के लिए बीजेपी पार्टी में तो लगा नहीं सकते, पार्टी के सीधे डिप्टी सीएम पे लगा नहीं सकते, इसलिए वो बीजेपी को अननेसेसरी घसीट रहे। और उधर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने जो है सीएम पर निशाना साधा है। सीएम ने के ट्वीट पर राजेंद्र राठौर का हमला, डिप्टी सीएम को एसओजी से अपमानित करवाने की साजिश की है। कई और मंत्रियों को एसओजी से अपमानित करवाने की साजिश है। ये राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार में जूतों में दाल बंट रही है। कांग्रेस के में जो एक दूसरे को अपमानित करने की राजनीति थी, अब वो चरम पर है। इसी कारण से यह आक्रोश अचानक फूट पड़ा, लावा फूट पड़ा। हद तो तब हो गई जब बड़ी सरकार ने अपने ही माता छोटी सरकार को कहा, एसओजी को कहा, हमें नोटिस दो। और नोटिस देने के नाम पर उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और विधायकों को भी नोटिस दे दिए। अपमानित करने की हदों को पार करने का षड्यंत्र हो रहा है।
राजस्थान के इतिहास में पहली घटना है जब किसी मुख्यमंत्री को एक अदने से डीवाईएसपी ने एक समन देकर या समन उन्होंने मंगवाकर अपने आप को तलब करवाया है। मैं समझता हूं कि जब विश्वास की कोई डोर टूटती है तब इसी प्रकार की बात होती है। अब बिखरते हुआ कुनबा, कांग्रेस के जहाज में जो सुराख हुआ उसमें पानी लगातार भरता जा रहा है। ये जहाज अपने ही बाहर से कब डूब जाए मालूम नहीं। और ये आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी तटस्थता से इस हाई वोल्टेज राजनीतिक ड्रामा, चाहे छुरी खरबूजे पर पड़े, खरबूजे छुरी पर पड़े, नुकसान खरबूजे का होना है। कांग्रेस पार्टी के नुकसान को हम देखकर आनंदित हैं। लेकिन सर आपको और अब रुख करते हैं दूसरी अहम खबर का। कोरोना के कारण राजस्थान हाईकोर्ट में काम को सस्पेंड कर दिया गया है। बुधवार तक हाईकोर्ट में अवकाश रहेगा। 15 जुलाई तक वर्क सस्पेंड के आदेश जारी किए गए हैं। मुख्य पीठ जो है जोधपुर में हाईकोर्ट जज के निजी सचिव को कोरोना हुआ था। उसके बाद दर्जन भर से ज्यादा कर्मचारी भी पॉजिटिव पाए गए। उनके संपर्क में आने वाले भी जो है उनकी भी जांच हो रही है। जयपुर बेंच में भी लिए गए हैं सैंपल। ऐसे में दोनों जगह किया गया है अवकाश घोषित। सचिन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस मामले में। सचिन, क्या है पूरी जानकारी? तो देखिए, जैसे जैसे कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है उसकी चपेट में राजस्थान हाईकोर्ट भी आ गया है। 2 दिन पहले राजस्थान हाईकोर्ट की जो मुख्य पीठ जोधपुर है वहाँ पे कोरोना विस्फोट हुआ था। राजस्थान हाईकोर्ट के जोधपुर में एक जस्टिस हैं, उनके निजी सचिव को सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़कर दर्जन भर को पार कर गई और लगातार वहां पर जैसे जैसे लोगों की जांचें की जा रही है, सैंपलिंग की जा रही है, कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है। इसमें जोधपुर में शुक्रवार को भी वर्क सस्पेंड किया गया था, लेकिन अब दोनों जगह पर जो है 15 तारीख तक वर्क सस्पेंड के आदेश राजस्थान हाईकोर्ट ने जारी कर दिए हैं। हाईकोर्ट प्रबंधन ने ये घोषणा कर दी है कि दोनों जगह 13 तारीख से 15 तारीख तक वर्क पूरी से सस्पेंड रहेगा। दोनों जगह पर सैंपल की संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही जयपुर पीठ में अभी तक इस तरह कोई मामला नहीं आया है, लेकिन एक रैंडम सैंपलिंग की व्यवस्था की गई जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए, जजेस के लिए और जो कोर्ट स्टाफ है उसके लिए रैंडम सैंपलिंग जयपुर में भी की जा रही है। और उन सबकी रिपोर्ट आने के बाद ही ये फैसला लिया जाएगा कि आगे कोर्ट की फंक्शनिंग कैसे रहेगी। एक चीज मैं यहाँ और बताना चाहूंगा कि लगातार हाईकोर्ट में एक मीटिंग होने वाली थी, वो भी लगातार इसके चक्कर में पोस्टपोन हो रही है। एक मीटिंग काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब ये मीटिंग 15 तारीख को दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी, जिसमें हाईकोर्ट बार काउंसिल ऑफ राजस्थान सहित तमाम तरह के जो राजस्थान हाईकोर्ट से जुड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो सबकी मीटिंग होगी। और उसमें तय होगा कि राजस्थान हाईकोर्ट सहित क्या प्रदेश की अदालतों को खोला जाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना का मामला बढ़ रहा है, कोर्ट के अंदर तक जो कोरोना की दस्तक हो गई है उसके बाद ये फैसला लिया गया है। वो मीटिंग काफी महत्वपूर्ण होगी। कल वो मीटिंग होने वाली थी लेकिन उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। 15 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये मीटिंग होगी और इसमें तय किया जाएगी क्या राजस्थान हाईकोर्ट और इसके साथ ही प्रदेश की जितनी भी अधीनस्थ अदालतें हैं, क्योंकि अधीनस्थ अदालतों में स्थिति ज्यादा खराब है, वकीलों की संख्या बहुत ज्यादा है, पक्षकारों को वहां आना पड़ता है और जिस तरह से प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं उसको देखकर ये फैसला होगी कि किस तरह से अदालतों की फंक्शन तो जो है किया जाए। तकरीबन 90 दिन 100 दिन के बाद जो है अदालतों में फिजिकल पैरवी होना शुरू हुई थी। राजस्थान हाईकोर्ट देश का पहला ऐसा हाईकोर्ट था जहाँ पर फिजिकल अपीयरेंस की जा रही थी। अपने आप में सब जगह इसकी तारीफ भी हो रही थी और लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसकी चपेट में जब राजस्थान हाईकोर्ट में जो जस्टिस है उनके जो पीएस को कोरोना हो गया उसके बाद लगातार ये कवायद अब जो है बढ़ती जाएगी। जी बिल्कुल, जो है आगे भी चुनौतियां जाहिर सी बात है ऐसे ही बनी रहेंगी क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सचिन, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक बाद आपका स्वागत है। जयपुर के जेएनयू अस्पताल में वेबिनार का आयोजन किया गया। आर्थोप्लास्टी पर आयोजित इस वर्कशॉप में दुनिया भर के 1000 से अधिक डॉक्टर जुड़े और वेबिनार के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी देवेंद्र लखोटिया ने बताया कि इसका उद्देश्य रोगी के घुटने के संपूर्ण और आंशिक प्रत्यारोपण के विवरण को वास्तविकता के साथ दिखावा और बताना था। साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पताल के कैडेवरिक डिसेक्शन स्किल लैब के हैंड्स ऑन कैडेवरिक वर्कशॉप दुनिया भर के इच्छुक न्यूरो, एनर्जी और एनटी और प्लास्टिक सर्जन और अस्थि रोग सर्जन के लिए अच्छा अवसर है। इस मौके पर चांसलर संदीप बख्शी ने कैडेवरिक ट्रेनिंग वर्कशॉप को चिकित्सकों के लिए सर्जिकल तकनीकों में सुधार करने में सहायक मंच बताया। अरकोटा के कनवास उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में खाद्य सुरक्षा योजना में फर्जीवाड़ा कर राशन लेने का मामला लगातार सामने आ रहा है।
कनवास उपखंड अधिकारी राजेश डागा के मुताबिक इलाके के आवा और धुलेट ग्राम पंचायत में करीब 203 व्यक्तियों के नाम फर्जी तरीके से जुड़े मिले हैं, जिनमें कई परिवार मृतकों के नाम राशन ले रहे हैं और इसी तरह जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है उनके नाम से भी कई लोग राशन उठा रहे हैं। और इसी तरह से लोढ़ा, हेड़ा, दांता और हिंकोनिया ग्राम पंचायत में भी गलत तरीके से राशन लेने का मामला पकड़ा गया है और इन सभी के नाम को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से हटाने के लिए जिला रसद अधिकारी को रिपोर्ट भेजी गई है। कोटा के चंबल नदी में घड़ियालों के संरक्षण में वन विभाग के अनूठे प्रयोग से बड़ी कामयाबी मिली है। वन विभाग की टीम ने घड़ियालों के अंडों को दूसरे जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए नदी के किनारे घड़ियालों के नेस्टिंग पॉइंट पर फेंसिंग की है और जिससे इस साल करीब 700 घड़ियाल के बच्चे सुरक्षित अंडों से बाहर निकले हैं और घड़ियाल के वो बच्चे नदी में विचरण कर रहे हैं। चंबल नदी के दूसरे हिस्से में भी घड़ियालों के नेस्टिंग पॉइंट पर फेंसिंग की गई, जिससे पिछले साल के मुकाबले घड़ियालों की संख्या 3 गुना में बढ़ोतरी हुई है और नेस्टिंग पॉइंट पर फेंसिंग से घड़ियालों की संख्या में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए अब वन विभाग ने अगले साल के लिए चंबल नदी में मौजूदा घड़ियालों के 23 नेस्टिंग साइट्स पर फेंसिंग फोल्डिंग फेंसिंग करने की तैयारी की है। घड़ियाल थोड़ा सा शर्मिला जानवर है, ये आदमी की गतिविधि आसपास देखता है तो फिर वहाँ नेस्टिंग भी नहीं करता है, इसलिए हमने थोड़ा जगह छोड़ के और जिस जगह नेस्टिंग थी पाली घाट में जहाँ नेस्टिंग हुआ करती है वहाँ इस बार हमने फेंसिंग की, चैन लिंक फेंसिंग। उसको भी हमने एक फीट करीब ज़मीन में दबाया था ताकि कोई नीचे से मिट्टी खोद के भी अंदर नहीं जा सके। साथ में इसमें कांटेदार तार भी, वो कांटेदार झाड़ियाँ भी लगाई थी जिससे सियार वगैरह का उसमें प्रवेश ख़त्म हो जाए। तो इस बार जहां 200 बच्चे निकलते हैं उसकी जगह 700 बच्चे हमारे यहाँ इसमें निकले हैं। और अब बात मिशन पानी की करते हैं। हार्पिक न्यूज 18 की मुहिम मिशन पानी के जरिए घर में साफ पानी के इस्तेमाल के लिए नए तरीके की खोज की जा रही है और इस सप्ताह हम आपको दिखाएंगे जल सेवक के साथ समाधानों की एक कहानी दिखाएंगे और एक कंपनी है जो ताजा पानी के संरक्षण, स्वच्छता में सुधार और जल प्रदूषण को कम करने के लिए नवाचार कर रही है। My name is अभिजीत। मेरा नाम अभिजीत है। मैं दक्षिणी महाराष्ट्र से हूँ, जहाँ पर पानी की हमेशा से कमी थी। वहाँ 24 घंटे पानी नहीं आता है। All of these led me to believe इसी वजह से मुझे ऐसा लगा कि हमें अपने संसाधनों की कीमत समझनी चाहिए और इन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम इन्हें बचा सके। मैं अपनी शिक्षा और अनुभव का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहता था जिसका फायदा हमारे देश को लंबे समय तक हो। मैं जल सेवक सॉल्यूशन का फाउंडर हूँ। हमारा काम यह है कि हम घरेलू ग्रे वाटर को रिसाइकल कर पानी को शौचालय और बागवानी के इस्तेमाल करने के लायक बनाते हैं। दो चरण प्रक्रिया में ये अशुद्ध पानी फिल्टर कर स्वच्छ बनाया जाता है। सवाल ये है कि ग्रे पानी क्या होता है। घरेलू कामकाज में इस्तेमाल हुए पानी को ग्रे पानी कहते हैं, जिसमें मानव अपशिष्ट नहीं शामिल होता, मतलब नहाते समय सिंक, वॉशिंग मशीन और रसोई से निकलने वाला पानी। So in the first step we collect all the grey water. पहले चरण में हम सभी ग्रे वाटर को बाथरूम, वॉशिंग मशीन और हैंड वॉशिंग से इकट्ठा करते हैं। इस पानी में से लगभग 50 माइक्रोन पार्टिकल निकालकर इसे फिल्टर कर दिया जाता है। फिर इसमें फिटकरी और क्लोरीन कम मात्रा में डाल दिया जाता है। इसके बाद इस पानी को टैंक में डालकर बाथरूम और शौचालय में इस्तेमाल किया जाता है। रखरखाव और लागत के मामले में ये काफी किफायती है। ये प्रोडक्ट काफी हल्का है, इसे आसानी से घरों और रिहायशी इलाकों में इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं जमीनी समस्याओं को सुलझाने में विश्वास रखता हूँ। आज बाजार में उत्पाद जरूर है, लेकिन वो भारत के लिए नहीं बने हैं। वो पश्चिमी या बाकी विकसित देशों को सोच में रखकर बनाए गए हैं। Say Western countries, or some developed countries,
So when we try to replicate the हम same वही विचारधारा idea अपना here, नहीं सकते क्योंकि हमारा रहन सहन और मानसिकता अलग है। mindsets are different. So we need a product. इसीलिए हमें एक ऐसा उत्पाद चाहिए जो भारत के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया हो। घर बैठे समाधान ज्यादा मजबूत होते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।